जय हिंद दोस्तों। मैं हूं मनोज और स्वागत करता हूं आपका अपने YouTube चैनल पॉलिटिक्स इन मोशन पर। दोस्तों, 1965 का युद्ध भारत के लिए सिर्फ एक सैन्य संघर्ष नहीं था, वह भारत के आत्मसम्मान और संप्रभुता की परीक्षा थी। सीमाओं पर जवान लड़ रहे थे, शहरों में ब्लैकआउट था और देश एकजुट था। इस दौर में भारत का नेतृत्व कर रहे थे एक बेहद साधारण लेकिन असाधारण प्रधानमंत्री लाल बहादुर शास्त्री जी। दोस्तों, कल्पना कीजिए, भारत ने लाहौर के दरवाजे पर दस्तक दे दी थी, हाजी पीर पास पर कब्जा कर लिया था, पाकिस्तान की कमर टूट चुकी थी और पाकिस्तान युद्ध हार गया था। लेकिन अगले ही पल सब कुछ युद्ध पूर्व स्थिति पर लौट जाता है। क्यों? क्योंकि ताशकंद समझौता हो गया। 10 जनवरी 1966, ताशकंद शहर। ताशकंद में जो हुआ उसने सब कुछ बदल दिया। भारत के लौह पुरुष प्रधानमंत्री लाल बहादुर शास्त्री जी और पाकिस्तान के तानाशाह जनरल अयूब खान ने सोवियत प्रधानमंत्री एलेक्सी कोसिगिन की मध्यस्थता में ताशकंद समझौता हस्ताक्षर किए। लेकिन इस समझौते ने भारत को क्या दिया, क्या छीना और शास्त्री जी की मौत का रहस्य, आइए जानते हैं पूरी कहानी इस वीडियो में। तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। वीडियो शुरू करने से पहले एक छोटा सा अनुरोध है, अगर आप चैनल पर नए हैं या पहली बार वीडियो देख रहे हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें, बेल आइकन को दबा दें ताकि आने वाले वीडियो का इंफॉर्मेशन सबसे पहले आपको मिले। और अगर वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक कीजिए, अपने दोस्तों के साथ शेयर करना ना भूलें। अब आते हैं अपने टॉपिक पर। दोस्तों, सब कुछ शुरू हुआ अप्रैल 1965 से। पाकिस्तान ने ऑपरेशन जिब्राल्टर चलाया। कश्मीर में 26,000 जवान घुसपैठिए बनाकर भेजे। उनका मकसद था विद्रोह भड़काना और कश्मीर को पाकिस्तान के अंदर शामिल करना। लेकिन भारतीय सेना ने चट्टान की तरह खड़े होकर सबको तहस नहस कर दिया। 5 अगस्त को पाकिस्तान ने छंब सेक्टर पर हमला बोला। भारत ने जवाब में लाहौर पर कब्जा कर लिया। हाजी पीर पास, कच्छ का रण जैसे रणनीतिक इलाके हमारे हो गए। मात्र 17 दिनों में भारत ने 1900 वर्ग किलोमीटर क्षेत्र हासिल कर लिया। पाकिस्तान की अर्थव्यवस्था चरमरा गई। यूएन ने 23 सितंबर को युद्ध विराम करवाया, लेकिन शांति वो तो ताशकंद में बनी। यूएन की कोशिशें नाकाम रही। तब सोवियत संघ ने पहल की। शीत युद्ध का दौर था। अमेरिका पाकिस्तान के साथ था और सोवियत भारत के साथ। लेकिन मॉस्को ने संतुलन बनाया। 1965 का युद्ध खत्म करवाने के लिए सोवियत पीएम एलेक्सी कोसिगिन मध्यस्थ बने। कोसिगिन ने 23 नवंबर 1965 को दोनों नेताओं को ताशकंद आमंत्रित किया। 4 जनवरी 1966 को शास्त्री जी ताशकंद पहुंचे। 6 दिनों की कड़ी बातचीत हुई। पाक तानाशाह अयूब खान ने हाजी पीर वापस मांगा। शास्त्री जी ने मना किया, लेकिन कोसिगिन के दबाव में 10 जनवरी शाम 4 बजे ताशकंद घोषणा पत्र पर हस्ताक्षर हुआ। भारत ने लाहौर और हाजीपीर छोड़ दिया। रात 12:30 बजे हस्ताक्षर समारोह खत्म होने के बाद शास्त्री जी विला लौटे। मीटिंग की और फिर शास्त्री जी अपने कमरे में चले गए। आधिकारिक जानकारी के अनुसार उन्होंने हल्का भोजन किया और आराम करने चले गए। लेकिन 11 जनवरी की सुबह अचानक खबर आई। प्रधानमंत्री के सीने में तेज दर्द हुआ और कुछ ही समय में उनका निधन हो गया। यह समझौता सिर्फ कागज का टुकड़ा नहीं था। शीत युद्ध की कूटनीति, रणनीतिक बलिदान और शास्त्री जी की रहस्यमय मृत्यु का रहस्य इसमें छिपा है। भारत ने 1900 वर्ग किलोमीटर क्षेत्र छोड़ दिया, लेकिन बदले में क्या मिला? सोवियत ने कैसे दबाव बनाया और हस्ताक्षर के ठीक बाद शास्त्री जी की मौत कैसे हो गई? जहर से या साजिश से या फिर हार्ट अटैक से? 10 जनवरी को जो घोषणा हुई उसके मुख्य बिंदु थे कि सेनाएं 25 फरवरी तक 5 अगस्त 1965 वाली स्थिति पर पीछे हटेंगी। भविष्य में कोई बल प्रयोग नहीं होगा और हर विवाद शांतिपूर्ण हल होंगे। द्विपक्षीय बातचीत, व्यापार, सांस्कृतिक संबंध फिर से बहाल होंगे। प्रोपेगेंडा और तस्करी बंद होगा। लेकिन भारत ने हाजीपीर, लाहौर के पास के इलाके छोड़ दिए। पाक ने कुछ नहीं छोड़ा।
किसी ने नहीं सोचा था कि समझौते पर हस्ताक्षर की रात प्रधानमंत्री शास्त्री जी की आखिरी रात होगी। शास्त्री जी का निधन सिर्फ व्यक्तिगत क्षति नहीं था, बल्कि एक राष्ट्रीय आघात था। युद्ध के तुरंत बाद जब देश को स्थिर नेतृत्व की सबसे ज्यादा जरूरत थी, उसी समय प्रधानमंत्री का जाना लोगों को भीतर तक झकझोर गया। उनके पार्थिव शरीर को भारत लाया गया और राजकीय सम्मान के साथ अंतिम संस्कार किया गया। एक प्रधानमंत्री की अचानक मृत्यु और उसका कोई पोस्टमार्टम ना होना, न भारत में न ही सोवियत संघ में, अपने आप में असामान्य है। बाद में शास्त्री जी के परिवार के सदस्यों ने यह भी कहा कि उनके शरीर पर नीले निशान थे और चेहरा सामान्य नहीं लग रहा था। ये बातें किसी भी आधिकारिक रिपोर्ट का हिस्सा नहीं बनी, लेकिन इन्हीं ने संदेह और सवालों को जन्म दिया। दोस्तों, शास्त्री जी की मौत पर दर्जनों सिद्धांत हैं, लेकिन इसके 4 मुख्य षड्यंत्र सिद्धांत मौजूद हैं। आइए एक एक करके खंगालते हैं। याद रखिए, ये सिद्धांत हैं, कोई पुख्ता प्रूफ नहीं, लेकिन संदेह मजबूत है। पहला है पाकिस्तानी आईएसआई और अयूब खान की साजिश। 1965 युद्ध में पाकिस्तान बुरी तरह हार गया था, जिससे पाकिस्तान तिलमिला गया था और शास्त्री जी के जिंदा रहते दोबारा आक्रमण करना उसके लिए संभव नहीं होता। ताशकंद समझौते से पाकिस्तान को रणनीतिक लाभ मिला, लेकिन अनुराग शर्मा की पुस्तक के अनुसार पाकिस्तानी एजेंट ताशकंद में मौजूद थे। अयूब खान ने बाद में कहा भी था कि शास्त्री की मृत्यु अच्छी ही हुई। दूसरा सिद्धांत सीआईए और अमेरिकी साजिश का है। शास्त्री जी सोवियत संघ के करीब आ रहे थे और 1965 में MiG-21 विमान खरीद चुके थे। विकिलीक्स दस्तावेज बताते हैं कि सीआईए भारत पर नजर रख रही थी। अमेरिकी राजदूत जॉन गालब्रेथ ताशकंद गए थे और 100 पर मिले नीले निशान सीआईए के हार्ट अटैक इंड्यूसर ड्रग्स से मेल खाते हैं। तीसरा है सोवियत केजीबी का कवर अप। समझौता सफल बनाने के लिए शास्त्री जी की मृत्यु को छिपाया गया हो सकता है। पार्थिव शरीर का निरीक्षण केजीबी डॉक्टरों ने किया, पर रिपोर्ट गायब हो गई और पूरा विला सोवियत नियंत्रण में था, तो जाहिर सी बात है बिना उनके इजाजत के परिंदा भी पर नहीं मार सकता था। चौथा है आंतरिक भारतीय साजिश, जिसमें इंदिरा गांधी का नाम अफवाहों में आता है। भारत में 1967 में लोकसभा चुनाव होना था और इस विजय के बाद शास्त्री जी चुनाव लड़ते तो इंदिरा गांधी को प्रधानमंत्री बनने में बाधा आती। हालांकि परिवार ने इस सिद्धांत को सिरे से खारिज किया है। इस सभी सिद्धांतों में सीआईए साजिश सबसे मजबूत दिखती है, लेकिन पुख्ता सबूत किसी के पास नहीं है। समझौता अस्थायी शांति लाया। 1971 में दोबारा युद्ध हुआ और इस बार पाकिस्तान के 2 टुकड़े हो गए और बांग्लादेश का जन्म हुआ। इस पूरी घटना को अंतर्राष्ट्रीय राजनीति के संदर्भ में भी देखा जाता है। 1960 का दशक शीत युद्ध का दौर था, जहां हर बड़ी शक्ति अपने हित साधने में लगी थी। भारत की गुटनिरपेक्ष नीति और युद्ध के बाद उसकी स्थिति कई देशों को असहज कर सकती थी। क्या ताशकंद समझौते के बाद कुछ ऐसा था जो किसी को स्वीकार्य नहीं था, या फिर यह सब केवल परिस्थितियों का क्रूर संयोग था? इन सवालों के कोई ठोस उत्तर कभी नहीं मिले। आज लगभग 6 दशक बाद भी सच यही है कि शास्त्री जी की मृत्यु को लेकर ना कोई न्यायिक जांच हुई, ना कोई अंतर्राष्ट्रीय मेडिकल रिपोर्ट सार्वजनिक की गई। सरकारी रिकॉर्ड में आज भी वही लिखा है, मृत्यु का कारण हार्ट अटैक। लेकिन इतिहास सिर्फ फाइलों से नहीं बनता, वह लोगों के सवालों और अधूरी कहानियों से भी बनता है। लाल बहादुर शास्त्री जी सादगी, ईमानदारी और साहस का प्रतीक थे। उनकी मृत्यु अगर प्राकृतिक थी तो भी परिस्थितियां असाधारण थी, और अगर नहीं थी तो यह भारत के इतिहास का सबसे बड़ा अनसुलझा रहस्य है। एक ऐसा रहस्य जो शायद कभी पूरी तरह सामने ना आए। दोस्तों, ताशकंद शांति की मिसाल है, लेकिन सबक भी है। रणनीतिक लाभ मत छोड़िए। तो दोस्तों, आपको क्या लगता है, शास्त्री जी की मौत का राज खुलेगा? कमेंट में जरूर बताइए। अगर वीडियो पसंद आया हो तो वीडियो को लाइक कीजिए और ज्यादा से ज्यादा अपने दोस्तों को शेयर कीजिए, ताकि उनको भी इसकी जानकारी मिल सके। और हाँ,
चैनल को जरूर सब्सक्राइब कीजिए। धन्यवाद। अगली बार फिर मिलते हैं एक नए विषय के साथ। तब तक के लिए नमस्कार। वंदे मातरम।